यदि मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट आ गया और यदि कोई पूछ रहा है कि कितना परसेंट मिला, पास हुआ या फेल हुआ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जो है जैसा है आपको उसको आप शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कल हमने देखा था कि 12th का जो रिज़ल्ट लगा और उस रिज़ल्ट में जिन बच्चों को सक्सेस नहीं मिला उनके बारे में हमने फोकस किया था। और मैंने कल बोला था कि अभी समय है, कुछ हमें करना है। और मैंने कल IQ और EQ के बारे में मैंने बोला था। तो इमोशनल क्वोशंट किस तरह से बढ़ाना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में है, उसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, नाराज़ इसलिए नहीं होना है क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है दोस्तों, आगे लंबी रेस है। सबसे पहले हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी बोलने वाला हूँ सिर्फ उसके ऊपर गौर करना है आपको। इमोशनल क्वोशंट का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ इमोशन। सिंपल, अ स्टडी ऑफ इमोशन। हमारे भावनाओं को हम समझना चाहिए। अब इमोशन ये वर्ड आया कहाँ से है? इमोशन मीन्स क्या है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग विच डिराइव फ्रॉम वन सर्कमस्टेंसेस। मतलब ऐसी कोई इच्छा शक्ति जिसे कोई विपरीत परिस्थिति यदि हमारे ऊपर आती है तो हम ना चाहते हुए भी उसको हम टाल नहीं सकते। इमोशन का कुछ तो भी रिलेशन ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से भी है। इमोशन जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से आते हैं, तो ब्रेन से ही थॉट प्रोसेस आती है। और यदि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन जो हमारे हाथ में नहीं है और अगर वो आती है तो उसको संवरना चाहिए, हमें सेल्फ टॉक करना चाहिए, क्योंकि थॉट्स और इमोशन ये पैरेलल आते रहेंगे। यदि मान लीजिए अगर निगेटिव इमोशन आती है तो निगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। यदि मान लीजिए निगेटिव थॉट्स होंगे तो निगेटिव इमोशन भी आ सकती है। अब यहाँ पे रही बात इमोशन की, तो कोई भी निगेटिव या कोई भी पॉजिटिव इमोशन यदि ज़्यादा आए तो भी दिक्कत है और ना आए तो भी दिक्कत है। तो इमोशन को बैलेंस करने के लिए अभी मान लीजिए 12th का रिजल्ट आपका आया है, आप डिप्रेशन में हैं। और डिप्रेशन मतलब आप चिंता है आप, और अगर चिंता है, वरी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे इमोशन को थोड़ी देर के लिए बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब क्या करना है? ज़्यादा आप डीप में सोचिए मत, क्या होगा, कैसा होगा, आगे फिर मैं किसको फेस करूँ। नथिंग टू वरी। ऐसा समझिए कि कुछ भी हुआ नहीं है। कोई भी समस्या जो है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, ये पीरियड निकल जाएगा और आगे अभी क्या करना है उसका एक फोकस, आपको एक कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। होता क्या है दोस्तों, हमें पढ़ाया तो जाता है लेकिन हमें लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ जीने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है वो फ्रेमवर्क हमको बताया नहीं जाता है। तो इस वीडियो में मुझे केवल यही कहना है, यदि इमोशनल क्वोशंट यदि आपको डेवलप करना है तो कोई भी निगेटिव इमोशन रहे या कोई भी पॉजिटिव इमोशन रहे, उस इमोशन को थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड ऑन करना है। हमारी इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है और सामने वाले की इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है। और इसी तरह से हमें उसके सामने हमारी इमोशन को व्यक्त करना है, जिससे कि हमें फ़ायदा हो और सामने वालों को भी फ़ायदा हो। यदि मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट आ गया और यदि कोई पूछ रहा है कि कितना परसेंट मिला, पास हुआ या फेल हुआ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जो है जैसा है आपको उसको आप शेयर कर दीजिए। उनको बोलिए कि मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ाई की नहीं, कम परसेंटेज आ गए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और यदि आप फेल हो गए तो बोल दीजिए भैया फेल हो गया, पढ़ाई नहीं किया। इसमें कोई ही भी तरह की आपको शर्मिंदगी या फिर आपकी बदनामी हो जाए, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। अक्सर हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छा होता है वो अपने साथ ही होता है और कुछ अगर बुरा होता है वो भी अपने साथ होता है। दूसरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इमोशनल क्वोशंट जो है वो हमारे इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, उसको समझ लेना और फिर एक्सप्रेस करना। और एक्सप्रेस करते समय इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है कि मुझे भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। ये जिस स्टूडेंट को आ गया वो इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहेगा। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस के इसका फ्रेमवर्क है, तो कल मैं आपको इस फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में शेयर करूंगा। उस पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि तो ये अगर आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो आपके लिए है, जो आपको इमोशनल क्वोशंट थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ा पैमाने पे मैंने कुछ बताया है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये शेयर किया है। ये वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट
नागपुर सिटी पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। नागपुर शहर के जो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल सर, इनके सुपरविजन में एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम नागपुर सिटी पुलिस है, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।